सो हाय ब्रदर, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है हाउ टू टर्न डिफीट्स इनटू विक्ट्रीज। मेनली मैं स्क्रिप्ट से लाता नहीं हूँ, बट इस वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने हैं जो कि मैं नोट करके आ रहा हूँ, जो मुझे लगे कि हाँ एग्जैक्टली आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो उसी वे में मैं ट्राई करूँगा कि वो चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, हो सकता था मैं यहाँ पे बोल दूँ कि आपका जो माइंड सेट होना चाहिए ग्रोथ माइंड सेट होना चाहिए, और फेलियर को तो आप सेटबैक्स के रूप में इस तरीके से लो कि फेलियर आपको डिफाइन ना कर दे, और आप उस फेलियर को इतना बुरे तरीके से मत लो कि वो आपको डिफाइन कर दे उस तरीके से, क्योंकि फेलियर को आप लर्निंग लेसन्स की तरह ले सकते हैं, अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ। ठीक है, और वहाँ पे देखो आप यहाँ से क्या लेसन सीख सकते हैं, क्या आप चेंज कर सकते हैं जो आपके स्टडीज में कुछ गड़बड़ हुई थी। मेनली आप इस तरीके से चीज़ को देख सकते हैं कि फेलियर का यूज आप किस तरीके से बेटर तरीके से सक्सेसफुल होने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ होती है, फेलियर को अपने सर तक नहीं जाने देना। और सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आप वहाँ से कुछ सीख रहे हैं, बिना कुछ सीखे अगर आप किसी चीज़ में सक्सेस हो जाते हैं तो उतनी बेटर आपको वो चीज़ लगती नहीं है, ना उतना अच्छा उसका एक्सपीरियंस होता है, और ना आपको कुछ पता चलता है कि एक्चुअल में आपने सीखा क्या है यहाँ से। गलतियाँ करके इंसान सीखता है, लेकिन अगर आपका माइंड सेट सही है तो आप बहुत कुछ सीखते हैं वहाँ से। फेलियर से आप बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, और एक्चुअल में अगर आप फेलियर से चीज़ें सीखें तो आप नेक्स्ट टाइम अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हो उसी चीज़ में, क्योंकि फेलियर से आप इतनी चीज़ें सीख सकते हैं, आपको पता लगता है कि कौन सी स्ट्रेटजी मेरी ख़राब हुई थी यहाँ पे, जो मुझे सही करनी है। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में जो डिस्कस करते हैं अभी। पहली चीज़ आप कर सकते हैं रीफ्रेम फेलियर एज फीडबैक। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि स्टॉप लेवलिंग सेटबैक एज फेलियर्स, इंस्टेड व्यू देम एज डेटा पॉइंट्स शोइंग यू व्हाट डजंट वर्क। जो भी आप, अगर आप फेल हो रहे हैं किसी चीज़ में तो उसको फेलियर का टैग मत दे दो। इंस्टेड उसको आप देख सकते हैं कि डेटा पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं कि कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी चीज़ काम नहीं कर रही है। फिर जाके आप अपने काम को रिफाइन कर देना। जहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ की कमी लग रही है, आप उस चीज़ को रिफाइन कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, और उसको बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़, रिवर्स इंजीनियर दी प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हर एक चीज़ के बारे में, कि कौन सी चीज़ काम कर रही थी, कौन सी चीज़ काम नहीं कर रही थी, हमारी स्ट्रेटजी में स्ट्रेटजी खराब थी। ठीक है, या कुछ चीज़ की कमी लग रही है, या अगर आप किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मार्केटिंग अच्छी तरीके से ना होने की वजह से हमारा इस बिज़नेस जो इस तरीके से ठप पड़ा है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी बंदे को अगर हायर करें तो शायद से इम्प्रूव हो सकती है चीज़ें। तो इस तरीके से आप चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आप से, और डिस्कस कर सकते हैं खुद से कि कितनी चीज़ें खराब हुई हैं और क्या सही कर सकते हैं। जैसे कि वट स्पेसिफिकली वेंट रॉन्ग, वट इज़ विद इन माई कंट्रोल टू फिक्स, और वट कैन हेल्प मी एड्रेस दिस। तो वही चीज़ होती है कि कौन, या अगर आप किसी इंसान को हायर करते हैं क्या वो आपकी हेल्प कर सकता है इस चीज़ में। बट फेलियर को आप अपॉर्चुनिटी की तरफ ले सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से अगर पॉजिटिव माइंड से लें तो आप काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ से इंप्रूव कर सकते हैं खुद में, और बेटर तरीके से चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी चीज़, क्रिएट अ बेटर देन बिफोर प्लान। ठीक है, यहाँ से आगे आपको क्या करना है, जो लेसन आपको मिले हैं, यूज लेसन फ्रॉम द डिफीट टू डिज़ाइन ए स्मार्टर मोर रेजिलिएंट स्ट्रेटजी। माइक्रो गोल्स आप सेट कर सकते हैं, सेफ गार्ड्स आप अपने साथ रख सकते हैं कि जो भी कुछ गलतियाँ आपसे हुई थी उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पिछले टाइम पे आपने क्या क्या प्लानिंग की थी, क्या चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, तो वही चीज़ आप सही कर सकते हैं इस टाइम पे, इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट्स इट। उसके बाद आपको क्या करना है कि फेलियर क्या करता है, मेंटल टफनेस एंड ह्यूमिलिटी बिल्ड करता है, जो कि विनर्स इस क्वालिटी को लैक करता है, और जब सेटबैक्स फेस करते हैं तब वो चीज़ें सीखते हैं मेनली। ठीक है, और जो भी पेन और होता है आपका डिफीट, तो उसको आप फोकस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि फोकस इन द लेस एरोगेंस आप बन जाते हैं। जब आपको आप किसी चीज़ में फेलियर फेस करते हैं तो आप एरोगेंस कम एरोगेंट हो जाते हैं। मेनली मैंने बहुतों को देखा जो कि जैसे क्लास के कोई टॉपर होते हैं, और जब तक तो वो कंटिन्यूसली टॉपर रहते हैं तो थोड़ा बहुत उनके अंदर एक ईगो टाइप का होता है, लेकिन जिस टाइम वो एक लेवल तक जो नीचे गिरते हैं, फिर उस टाइम उन्हें समझ आता है कि नहीं, मैं शायद से ज़्यादा एरोगेंट समझता था खुद को या कुछ भी, तो उसके बाद थोड़ा सा हम्बल तो हो जाते हैं कि मेरे से भी बेटर कोई है। ठीक है, तो वही चीज़ होती है कि फेलियर हमको काफ़ी सारी चीज़ें सिखा देती है, बट हंगर बढ़ जाती है और एरोगेंस हमारा कम हो जाता है, तो वो चीज़ बेटर हो जाती है। क्रिएटिविटी आपके अंदर आ जाती है कि आप न्यू अप्रोच को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या चीज़ मैं क्रिएटिव तरीके से कुछ दूसरी चीज़ अच्छे तरीके से कर पाऊँ, कोई दूसरी अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब एग्जीक्यूट करना है, जो भी मतलब आपको वर्क हार्ड करना है,
जितना हार्ड आप वर्क कर सकते हैं उस चीज़ पे, और जो भी स्ट्रेटजी लगती है कि काम नहीं कर रही थी उसको बेटर तरीके से पिवट करके आप चीज़ें कर सकते हैं, जो भी लगे वो हेल्प कर सकते हैं काम, जो चीज़ें पिछले टाइम हेल्प नहीं की थी आप देखो कि वो उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वर्क स्मार्टर एंड वर्क हार्डर, दैट्स इट। और क्यों ये चीज़ें काम करती है? बिकॉज स्टडी शो पीपल who view failure as a learning opportunity outperform those who fear it. Momentum builds. ये चीज़ें एक बहुत काम की चीज़ होती है, मोमेंटम बहुत बहुत मैटर करती है, हमें शायद पता नहीं होता। कभी कभी हम कुछ चीज़ें सिर्फ इसलिए सही कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा मोमेंटम बन रखा है, इसलिए नहीं हम उस चीज़ में परफेक्ट है। कभी कभी ये सिचुएशन होती है, इसलिए जो है स्मॉल विन्स बहुत मैटर करती हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर देती हैं, और कहीं ना कहीं आपके बिगर सक्सेस के लिए ये ज़्यादा मैटर करती हैं चीज़ें। ठीक है, सो यही है, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।